ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। लगातार एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। विधायकों के पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर जहां रमन सिंह ने सीएम को घेरा है, उनका कहना है कि उनके राज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उनके राज में तो अधिकारियों की सुनी जाती थी, सरकार में विधायकों और मंत्रियों की राय लेकर होता है काम। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि प्रदेश में केवल वन मैन शो चल रहा है, मंत्रियों की सुनी जा रही है, आम जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है। तो इस क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, आइए सुनवाते हैं। ये प्रदेश वन मैन शो है, न मंत्री का, न विधायक का, न जनता का, किसी का नहीं सुन रहा है। एक आदमी है अकेले अपनी राज चला रहा है, इसलिए किसी को दूसरे का सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे में तो हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, विधायक और मंत्री चलाते हैं। 15 साल में केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायक को चलती नहीं थी। मंत्री विधानसभा में जवाब देते, फाइल मेरे पास नहीं है, वो एक अधिकारी के लाकर में था, अकबर जी बगल में खड़े हैं, 8 दिन तक विधानसभा नहीं चला था। तो उसके राज से तो अच्छा है, हमारा प्रजातंत्र है और मंत्री और विधायक ही चलती है हमारी सरकार। तो देखा आपने, एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कह रहे हैं कि वन मैन शो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, किसी की सुनी नहीं जाती, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारे यहां विधायकों की सुनी जाती है, मंत्रियों की सुनी जाती है, प्रजातंत्र है। रमन सिंह के राज में अधिकारियों की ही चलती थी, विधायकों की सुनी ही नहीं जाती थी। तो इस तरह से जुबानी जंग जो है वो तेज हो चली है छत्तीसगढ़ में। लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल रखा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार उनके हमलों का जवाब दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत जो है गरमाई हुई है, जुबानी जंग चल रही है। विधायकों के पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर सीएम को घेरा गया। उनके राज में तो अधिकारियों की सुनी जाती थी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और रमन सिंह कहते हैं कि वन मैन शो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मंत्रियों की, विधायकों की किसी की सुनी नहीं जा रही। तो इस तरह की तमाम बातें जो है सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं छत्तीसगढ़ के। और सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है, चाहे धान खरीदी का मामला हो, कानून व्यवस्था की बात हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा। तो सरकार भी करारा जवाब देने में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच जो है तीखी नोकझोंक के मंजर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार हमलावर हैं सरकार पर, और सरकार भी जो है लगातार उनके सवालों का जवाब दे रही है। रमन सिंह जो हैं वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में क्या उपलब्धियां अर्जित की छत्तीसगढ़ ने। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ विकास पथ पर आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सियासत
इस वक्त पूरे उफान पर है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात देने का वो काम कर रहे हैं और विपक्ष पर हमला भी बोल रहे हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये जो जुबानी जंग है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार पर हमलावर हैं, तो सरकार भी कोई मौका छोड़ नहीं रही उनके सवालों का जवाब देने में। एक तरह से देखा जाए तो सभी अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे कल ये बात देखने को फिर एक बार सामने आई जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शहीद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की पत्नी के देवसान में एक शांति सभा में बैठक लेने गए थे। उस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि विधायकों और मंत्रियों के जो काम है वो पूरे नहीं हो रहे या सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहेंगे? उनमें फिर राज्य सरकार में और खासकर कि बिना नाम लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो चल रहा है, एक आदमी की तुलती बोल रही है, बाकी सब दिखाने के लिए कठपुतली की तरफ बैठे हुए हैं। ये साफ तौर पे उन्होंने इशारा जो किया वो मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में केवल जो कि एक वन मैन शो का आशय था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जिनकी कहने पर केवल कामकाज चल रहा है, बाकी मंत्री या विधायकों की किसी तरह सुनवाई नहीं है। इसके जवाब में जब भाटापारा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से सतत संपर्क कर रहे थे और हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, उनके इस जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुनवाई तो रमन के बाद 15 साल में नहीं होती थी, वहां केवल अधिकारियों की तूती बोलती थी, अधिकारियों का तानाशाही का पूरा तंत्र चलता था, किसी तरह से मंत्री विधायकों को बुलाकर कोई फैसले नहीं लिए जाते थे। तो रमन सिंह ये ना समझाए यहाँ पे प्रजातंत्र का माहौल है और हर किसी की सुनवाइयों के जन साधारण के लिए सरकार अपना निर्णय लेती है। तो नितिन, एक बात और भी देखने में आ रही है, छत्तीसगढ़ में विकास की बातें जो है सरकार जिस तरह से कर रही है, विपक्ष का एक दायित्व होता है कि सरकार के कामकाज पर वो ध्यान रखे, लेकिन सिवाय सवाल उठाने के कोई सलाह मशवरा ऐसा नहीं दिया जाता ताकि सरकार को शासन चलाने में सहयोग मिले। ऐसी कोई बात नहीं कही जाती, हर काम में मीन मेख निकालकर सवाल दागे जाते हैं और आरोप लगाए जाते हैं। यही सब चल रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ऐसा है कि किसी भी एक एक्टिविटी हो, कोई भी योजना हो, कोई घोषणा हो, किसी मंत्री का बयान हो या विधायक का बयान हो, उस पर पलटवार या खींचतान बिल्कुल जारी रहती है विपक्ष की। हालांकि विपक्ष बहुत कम है, संख्या में 15 है, लेकिन अपने तीखे तलवारों से प्रहार लगातार बनाए रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि किसी तरह की सुझाव सलाह नहीं दिया जाता कि सरकारी तंत्र को या राज्य के लिए या राज्य की जनता के लिए सुचारू रूप से कोई योजना या कार्यकाल चलाया जा सके। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे, जो धान का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, किसानों की धान खरीदी में देरी हो रही है बारदानों के कारण। वहीं बारदानों पर ठिकरा जहां राज्य सरकार केंद्र पर ठोकती है कि बारदानों की पूर्ति नहीं करेंगे, उसको लेकर हम निजी राइस मिलों से और किसानों से बारदाने खरीद रहे हैं। और वहीं राज्य में जो विपक्षी पार्टी है, खासकर की भाजपा, उसके तीखे सवाल लेते हैं कि जो 90 लाख मैट्रिक टन का सरकार दावा कर रही है कि हम पूरी खरीदी पूरी कर लेंगे, लेकिन बारदानों के कारण जो देरी हो रही है उसको सरकार लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कहीं किसानों का हित होते दिखता नहीं या आम जनों का हित होते दिखता नहीं। चाहिए ये कि मगर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ की जनता का हित चाहते हैं तो वो केंद्र में बारदानों की समस्या को लेकर बातचीत करें और सुचारू रूप से धान खरीदी में जो सरकार 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदना चाह रही है उसमें एक सुचारू रूप से सहयोगात्मक रवैया अपना के आरोप प्रत्यारोप के अलावा एक किसानों के हित में फैसला लेते हुए केंद्र से बातचीत करके इस बात का सुलह लिया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने में कहीं पर भी विपक्ष की राने नहीं रहते। कुल जमा जुबानी जंग का ही दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, छत्तीसगढ़ का किसान क्या चाहता है, उनकी उतनी नहीं सुनी जा रही जितनी सुनना चाहिए और जिनके दम पर ही सरकारें बनती हैं। आने वाले समय में भी लगता नहीं नितिन
कि ये जो जुबानी जंग है कम होने वाली है और भी तीखी हो सकती है आने वाले समय में। देखना होगा छत्तीसगढ़ की सियासत और क्या कुछ रंग दिखाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।